आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। कभी कभी जिंदगी आपको वहां ले जाती है जहां जाना आप कभी नहीं चाहते। एक ऐसी जगह जहां सन्नाटा भी चीखता है और अंधेरे में कोई परछाई सिर्फ गुजरती नहीं, ठहर के आपको घूरती है। मुझे नहीं पता था कि एक नौकरी मेरी रातों की नींद ही नहीं, मेरी रूह तक छीन लेगी। होटल मिराज नाम सुनने में जितना चमकदार लगता है, असल में उतना ही सूना और मनहूस था। ये होटल शहर से 7 किलोमीटर दूर एक सुनसान हाईवे के किनारे वीरान जंगलों के बीच था। न तो कोई पास की दुकान, न तो कोई आसपास की बस्ती, बस पेड़ों के पीछे से आती अजीब सी फुसफुसाहटें और एक डर जैसे इस जगह की दीवारों में कैद हो। मैं कई महीनों से बेरोजगार थी। घर की माली हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि अब कोई भी जॉब छोटी या बड़ी नहीं लगती थी। फिर एक दिन किसी अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज़ में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई इंसान नहीं, कोई मशीन बोल रही हो। क्या आप होटल मिराज में नाइट शिफ्ट ज्वाइन करना चाहेंगी? मैंने बिना ज़्यादा सोचे हाँ कह दिया। जब पहली बार मैं उस होटल के गेट के पास पहुंची तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, और उस सन्नाटे में कुछ ऐसा जो आंखों से नहीं लेकिन रूह से महसूस हो रहा था। होटल की दीवारों पर सीलन थी और दरवाज़ों की कुंडी ऐसे लग रही थी मानो जैसे कि कई सालों से बंद पड़ी हो। जैसे ही मैं रिसेप्शन के अंदर गई, एक सर्द हवा का झोंका मेरे कान के पास से ऐसे गुजरा जैसे किसी ने धीरे से कुछ कहा हो। मैं पलटी पर वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा शायद कुछ थकावट की वजह से हो रहा होगा या मेरा कोई वहम होगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि उस होटल में रात के लगभग 3:15 पर हमेशा कुछ अजीब होने लगता। पिछली रात के सीसीटीवी फुटेज ने मेरी नींद उड़ा दी थी। एक औरत सफ़ेद साड़ी में हर रात ठीक 3:15 पर होटल के बाहर खड़ी मिलती थी। वो ना तो हिलती थी ना कुछ कहती थी, बस खड़ी रहती थी। और उस रात वो कैमरे में मेरे पीछे खड़ी थी। मैं उस रात के बाद कुछ खा नहीं पाई। मेरे पेट में अजीब सी गड़बड़ थी, जैसे कोई चीज़ अंदर से उलट पलट कर रही हो। मेरे हाथों में कंपी थी। रात की खामोशी अब मुझे मारती नहीं थी, बल्कि चिल्लाती हुई सुनाई देती थी। अगले दिन मैंने रिसेप्शन की पुरानी दराजें टटोलनी शुरू की, शायद कुछ सबूत या कोई सुराग मिल जाए। मुझे एक लकड़ी की दराज में काफी नीचे धूल और जाले हटाने पर मुझे एक पुरानी डायरी मिली, काली जिल्द से ढकी हुई, किनारों पर सड़ी हुई, जैसे सालों से किसी ने इसे छुआ ना हो। पहला पन्ना खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। डायरी के पहले ही पन्ने पर लिखा था, माया, मेरा नाम माया है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद अब भी देर नहीं हुई। मैं कांप गई। डायरी में कुछ अजीब सी बातें लिखी थी। वो कमरे में नहीं आता, लेकिन मेरे सपनों में घुस आता है। मैं तैर नहीं सकती, फिर भी पानी मेरी तरफ बुलाता है। मैं चाहती थी कि वो सिर्फ मेरा हो, अब वो किसी का नहीं होगा। डायरी के आखिरी कुछ पन्ने सिर्फ एक शब्द से भरे थे, पानी, पानी, पानी। अब मैं समझने लगी थी, माया की आत्मा पानी से जुड़ी थी। उस रात मैंने फैसला किया, मैं पूल एरिया जाऊंगी और देखूंगी कि आखिर हर रात क्या होता है। रात के 3:10 बजे मैं रिसेप्शन की सारी लाइट बंद करके सीधा पूल की तरफ बढ़ी। पूल तक जाने वाला रास्ता अंधेरे और पेड़ों से ढंका था। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। पूल तक पहुंचते ही मैं पत्थर की बेंच पर बैठ गई और गहराई से पूल को देखने लगी। 3:14 पानी में हलचल शुरू हुई। फिर 3:15 एक औरत का चेहरा पानी में धीरे धीरे सतह पर उभरने लगा। इस बार मैं भागी नहीं, मैं वहीं बैठी रही। उसकी आंखें मुझे देख रही थी। फिर उसके होंठ हिले, बिना आवाज के कुछ कहा। मैं धीरे से उठी और पूल के किनारे गई। तभी मेरे पैरों को किसी ने पकड़ लिया। मैं चीख पड़ी। नीचे से किसी ने मेरी एड़ी पकड़ ली थी। मैंने जैसे तैसे खुद को खींचा और दूर भागी। मैंने उसी रात ऑफिस में रखे पुराने कॉल डिटेल्स चेक की, शायद कुछ तो सुराग मिले। 2016 की एंट्री में एक नंबर बार बार लिस्ट में दिखाई दे रहा था। हर रात 3:15 पर इनकमिंग कॉल कभी रिसीव नहीं हुई। मैंने वो नंबर नोट किया और अपने फोन से कॉल मिलाया। लाइन कटी हुई थी, लेकिन फिर भी कॉल कनेक्ट हो गई। फोन के दूसरे छोर पर सिर्फ पानी के टपकने की आवाजें आ रही थी।
और फिर एक धीमी फुसफुसाहट, तू मेरी जगह क्यों बैठती है? मैंने फोन फेंक दिया। अब मुझे समझ आ गया था, माया सिर्फ आत्मा नहीं, एक शाप थी। जो भी लड़की नाइट शिफ्ट में काम करती, माया उसके जरिए अपने दर्द को दोहराती थी। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, बस अपनी कहानी कह देना चाहती थी। लेकिन अगर उसे सुना न गया तो वो छोड़ती नहीं थी। मैं सोचने लगी थी, क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ? क्या मैं उसकी अधूरी कहानी पूरी कर सकती हूँ? रातें अब और भी गहरी हो गई थी और माया की मौजूदगी मेरे साथ और भी गहरी हो गई थी। मैंने एक फैसला कर लिया था, अगली रात मैं माया से बात करने की कोशिश करूंगी। पर सवाल ये था, क्या मैं जिंदा रह पाऊंगी? अगर आप सोचते हैं कि अकेले रात बिताना आसान होता है तो कभी होटल मिराज आइए, क्योंकि यहाँ अकेले रहना उतना खतरनाक नहीं जितना